अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। मेरा नाम है अकील और मैं चाइना में 4th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड प्रोसेस जानेंगे कि कैसे चाइना के लिए वीज़ा फॉर्म फिल किया जाता है और उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले तो आपको वीज़ा फॉर चाइना की वेबसाइट पे जाकर एक लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करना पड़ता था और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी पड़ती थी। इसके बाद आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट करके जेआरई ऑफिस ले जाते थे, जिसके बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता था। लेकिन अब ये प्रोसेस इंटायरली चेंज हो चुका है। अब सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर नहीं बल्कि आपको दीगर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जिनमें आपका JW202 फॉर्म, आपका पासपोर्ट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे, क्योंकि आज हम अपने एक स्टूडेंट का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको लाइव डेमो हम दिखाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो और वीजा प्रोसेस में कोई एरर ना आए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सो व्यूअर्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, वैसे लाजमी नहीं है लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जैसे कि देखें, मैंने यहाँ पर ना फोल्डर्स बना के रखे हैं। जिस स्टूडेंट का वीज़ा हम अप्लाई करने जा रहे हैं उनका नाम है जिब्रान कुरैशी। एक फ़ोल्डर बना लिए, पासपोर्ट पिक्चर का फ़ोल्डर बना लिया जिसमें पासपोर्ट की पिक्चर है, JW202, बैंक स्टेटमेंट, एडमिशन लेटर और दीगर सारे डॉक्यूमेंट्स को ना मैंने अरेंज कर लिया है। तो इससे ये होगा कि आपको आसानी होगी अपलोडिंग में, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे और जब भी आप कोई काम करें तो उसे अरेंज कर लिया करें। इसके बाद आपको ये करना है कि अपने ब्राउज़र पे चले जाना है। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है वीज़ा फॉर चाइना, वीज़ा फॉर चाइना। ओके, वीज़ा फॉर चाइना सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको नज़र आएगी, visaforchina.cn। आप इसको डायरेक्टली भी एड्रेस बार में सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलेगा, इसको आपने इग्नोर कर देना है। इसके अलावा जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी है। देखें, यहाँ पर लोकेशन आपको नज़र आ रही है लंदन, क्योंकि मैं इस वक्त UK में मौजूद हूँ तो इसलिए ये लोकेशन लंदन की नज़र आ रही है। तो चूँकि आपको तो पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोकेशन चेंज करेंगे। सो क्लिक ऑन अदर सेंटर्स। ओके, इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में हम इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कराची भी और लाहौर कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप कन्वीनियंट हैं जाने के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस्लामाबाद सर्च किया। इसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट। अब हम दोबारा वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसके बाद हमने जो करना है, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आपने साइन इन पर क्लिक करना है, लेकिन चूँकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अपना ईमेल आपने एंटर करना है। तो ईमेल हमने एंटर किया। इसके बाद आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड को कंफर्म कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा सेंड कोड, तो आपने सेंड कोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कैप्चा की तरह से एक पजल सॉल्व करवाया जाएगा। ओके जी, हमारे केस में ये है 1DC4ED। ओके, इसके बाद आपने आई हैव रेड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लें। इसके ऊपर आपने चेक कर लेना है, फिर क्रिएट अकाउंट। ओके, ये कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू लॉग इन पेज। ओके, हमें दोबारा यहाँ पर भेज दिया गया। और अब यहाँ पर देखें, आपको मेक श्योर कर लेना कि आपका सेंटर यहाँ पर इस्लामाबाद है। ठीक है, इस्लामाबाद शो हो रहा है। क्योंकि हमने अकाउंट बना लिया है तो अब हम इसे करते हैं साइन इन। ओके जी, अब कम्प्लीटली हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन की तरफ मूव करना। तो एप्लीकेशन पे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखें, चाइना के लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ स्टूडेंट की तो नहीं होती। आप बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं, एज अ टूरिस्ट भी जा सकते हैं, बहुत सी वजूहत होती हैं जाने के लिए। लेकिन ये जो एप्लीकेशन हम आज फिल कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, ये है स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा होता है X1 वीज़ा, X2 भी होता है, लेकिन X1 वीज़ा होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसमें आप स्टे करते हैं 6 महीने से ज़्यादा, मतलब सालों तक आप स्टे करते हैं। नॉर्मली जो MBBS का वीज़ा होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है,
अब आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दी जा रही है, वीज़ा सेंटर यू विल सबमिट टू इस्लामाबाद। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एक बार आपको दोबारा से याद करवा रहे हैं कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वीज़ा सेंटर जो है आपका, सो हमारा इस्लामाबाद है तो हमने कंफर्म कर देना है। आप देखिए जी, हमारे पास गाइडलाइंस फॉर फिलिंग इन चाइना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, चूँकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हम स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ वीज़ा, वर्क इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और दीगर 9 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। 9 स्टेप्स में हमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है और उसी के बाद ही हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है। तो द फर्स्ट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आपको अपलोड योर फोटो, आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ओके, सो क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि इस तरह से आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ये जो ओवल शेप है इसके अंदर आपका फेस फिक्स होना चाहिए, तभी आपकी पिक्चर एक्सेप्ट होगी, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखी थी उसका ये फ़ायदा है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जिब्रान कुरैशी की पिक्चर। तो चूँकि पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो हमें इस ओवल में फिक्स करना है। ये जो आपको बार नज़र आ रही है ना, इसको आपने एडजस्ट करके इसको ओवल शेप के अंदर पिक्चर को, फेस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, फिनिश्ड। देखें जी, कह रहा है योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड, कि आपकी पिक्चर एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आपने ओवल शेप के अंदर प्रॉपर्ली इसे फिक्स करना है। ठीक है, इसके बाद डेटा पेज ऑफ द पासपोर्ट, आपको अपने पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उसको अपलोड करना है और ये ऑटोमेटिकली उसका डेटा सारा जो है ना वो स्कैन कर लेगा OCR से। तो क्लिक टू अपलोड पे जाएंगे और मैंने यहाँ पर पासपोर्ट का जो बनाया था फोल्डर, इसमें पेज नंबर 1 इसे हम चूज़ करेंगे। अब ये देखिए जी, आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि पासपोर्ट का जो डेटा है वो क्या दुरुस्त है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, दुरुस्त हैं ये। तो देखें जी, फैमिली नेम, गिवन नेम, पासपोर्ट ID, सारी चीज़ें आपको देखकर मेरे केस में ये ठीक है। अगर कोई गलत है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर कंफर्म द ऑटो फिल्ड पासपोर्ट डिटेल्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए जी, हमारा नाम वगैरह और सारी चीज़ें खुद ही अपलोड होगी, हमें मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये गलत है तो आप इनको दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ में सबसे पहले कंट्री, सो हमारे जिब्रान कुरैशी का पाकिस्तान कंट्री है प्लेस ऑफ बर्थ, और प्रोविंस और स्टेट, सो ये हैं आज़ाद कश्मीर से। इसके बाद सिटी, सिटी आपने कैसे चूज़ करना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने चूज़ कैसे करनी है, अपने पासपोर्ट पे जाना है और वहाँ पर जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखी है ना वो आपने लिखनी है। सो इनकी है नीलम। अब इसके बाद मार्शल स्टेटस आपका, आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, विडोड हैं। तो हमारे जिब्रान कुरैशी सिंगल हैं, हम इनका सिंगल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जी करंट नेशनैलिटी आपकी उसने खुद से ही लिख ली है आपके पासपोर्ट से स्कैन करके। इसके बाद आपकी जो ID नंबर है, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है ना पाकिस्तान का, वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैं जिब्रान कुरैशी का ID नंबर टाइप कर लेता हूँ और उससे मैं हाइड कर दूँगा। इसके बाद वो पूछता है डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो, जिब्रान कुरैशी के केस में नहीं। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस इन एनी अदर कंट्री और रीजन, नो। सो हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनैलिटीज़, नो। इसके बाद जी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आपका पासपोर्ट किस टाइप का है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है। चूँकि जिब्रान कुरैशी एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो उनका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और मोस्टली आपके केस में भी यही होगा, आई थिंक सो। इसके बाद पासपोर्ट नंबर तो ऑलरेडी फिल्ड है। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू किया गया, सिंपली आप पाकिस्तान लिखते हैं इसको। ठीक है, आप वैसे लिख सकते हैं इस्लामाबाद या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इट वर्क्स। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो वीज़ा टाइप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से वीज़ा टाइप्स होते हैं, ये क्लिक करके आप देख सकते हैं। L वीज़ा होता है, टूरिज़म का, M वीज़ा होता है, मुख्तलिफ़ तरह के वीज़े होते हैं, लेकिन हमारे केस में हमने X1 वीज़ा चूज़ करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, बैचलर्स के लिए, किसी भी डिग्री के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली जो आपकी वीज़ा टाइप है वो X1 वीज़ा टाइप है। जिब्रान कुरैशी एक MBBS स्टूडेंट है, 6 साल इन्होंने चाइना में रहना है, तो हमने X1 वीज़ा क्लिक कर लिया। ओके, इसके बाद सर्विस टाइप एक्सप्रेस और नॉर्मल। एक्सप्रेस में ये होता है कि आपको जल्दी से इस एप्लीकेशन का जवाब दे दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस की जाएगी। हमारे केस में नॉर्मल है तो हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। और एक्सप्रेस पे आपको ये नीचे स्टेटमेंट पढ़ लेनी है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस की फ़ी जब आप पे कर लेंगे एक बार तो उसे कैंसिल नहीं कर सकते और आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं हो सकती। ओके, वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। ओके, वीज़ा वैलिडिटी, आपको कितने महीने का वीज़ा चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 12 मंथ्स लिख देते हैं, हमें 1 साल का वीज़ा चाहिए। वैसे यहाँ से जो मिलेगा पाकिस्तान से आपको वो मैक्सिमम 28 डेज़ 30 डेज़ का मिलेगा। ओके, लेकिन हम ये लिख देते हैं। इसके बाद एंट्रीज़ ऑफ योर एप्लीकेशन, अगर तो आपको चाइना में आना जाना है इस वीज़ा के दौरान तो आप डबल या मल्टीपल लिख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में सिंगल एंट्री है, सिर्फ
हमारे जो स्टूडेंट हैं ये वहाँ पर जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो हमने सिंगल दिया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जी वर्क इन्फॉर्मेशन। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एप्लीकेशन के साथ आपने ये देखना है कि ये आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे स्टार्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, जो चीज़ स्टार में है वो कंपल्सरी है, उसको आपको लाजमी मतलब फिलअप करना है, और जो नहीं है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। देखते रहिएगा वीडियो में, आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। करंट ऑक्यूपेशन, सो हमारे केस में स्टूडेंट, और वर्क एक्सपीरियंस, अगर तो आप कोई वर्क वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हमारे जिब्रान कुरैशी वर्क नहीं करते, हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई, जिब्रान कुरैशी के केस में हम लिख देते हैं जस्ट अ स्टूडेंट, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एजुकेशन, तो सबसे पहले हम इनके सेकेंडरी स्कूल का नाम लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से उनने कौन सा डिप्लोमा किया है तो अदर पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद था मेजर साइंस में, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ने पढ़े हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लिख देना है जो आपका कॉलेज था, मतलब जो हाई स्कूल था, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद डिप्लोमा जो डिग्री है वो अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, देखें हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद मेजर, यहाँ भी इनका एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, साथ साथ ना आपको सेव करते जाना है चीज़ों को। सेव कर लिया, ओके, एक्नॉलेज्ड, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, सो होम एड्रेस में इनका फिल कर देता हूँ, ओके। इसके बाद फ़ोन नंबर आपको जो घर का है, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर में आप सेम भी फिल कर सकते हैं, ओके। तो मैं इनका यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद ईमेल आपने डालनी है, तो ईमेल भी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद जी फैमिली मेम्बर्स के नाम आपको जानने हैं। अगर इन केस अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक इस दुनिया से चले गए तो आप नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि डाइट, ओके। सो जिब्रान कुरैशी के फादर का नाम हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है इज़ योर फादर इन चाइना, सो नो। इसके बाद मदर नेम हम फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आप उनका भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन जिब्रान कुरैशी के बच्चे नहीं हैं तो हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इन चाइना। इमीडिएट रिश्तेदार मतलब कि आपके खाला फुप्पो, मतलब कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर हैं, नहीं हैं तो नो पे क्लिक कर देना है और सेव करना है। सेव का मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार जब आपने अगर सेव नहीं किया तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कट गया तो आपको ये दोबारा से पूरी एप्लीकेशन फिल करनी पड़ जाएगी। अब है इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, ओके। आपकी जो डेट ऑफ ट्रैवल है वो कौन सी है। सो यहाँ पर देख लेंगे, द सिस्टम ओनली एक्सेप्ट्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर एंट्री डेट्स विद इन द नेक्स्ट 90 डेज। हमारी जो डेट है वो है 2025, मंथ है हमारा सितंबर, और डेट है 1। ये नहीं कि आपने एग्जैक्टली वो डेट लिखनी है जिसको आपको जाना है, आप मतलब कुछ भी नेक्स्ट 3 महीने में ना आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। और ये डेट जो है ये आपकी जो यूनिवर्सिटी के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आपको एडमिशन फॉर्म मिला है, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ जो डेडलाइन है उससे पहले की ये डेट हो, ओके। सो यहाँ पर आपको अराइवल नंबर या टिकट नंबर जो है, आपकी जो फ़्लाइट नंबर है, अगर तो आपने टिकट बुक करवा ली है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है। और ये भी आप देखें कि इसके साथ स्टार नहीं है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद द सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन, कि आपने चाइना में किस सिटी में जाना है, तो हमारे स्टूडेंट ने जाना है हांगजो में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, हमारा है बिनजियांग। इसके बाद सिटी टू स्टे कहाँ पर करना है जी, वो भी हांगजो में, हांगजो हो गया। और अगेन जो डिस्ट्रिक्ट है बिनजियांग है। एड्रेस टू स्टे, कि किस एड्रेस पे स्टे करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी में स्टे करेंगे, तो हमने यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है डिटेल्ड। तो इन आवर केस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एड्रेस यूनिवर्सिटी का कॉपी करके रखा है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और एप्लीकेशन के अंदर हम करते हैं पेस्ट, ओके। इसके बाद जी डेट ऑफ अराइवल, आप एग्जैक्टली किस डेट को चाइना में पहुँचेंगे। अगेन आई वुड से कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इस पर सोच में पड़ जाएँ कि भाई क्या करना है, हमने किस डेट को जाना है, ज़रूरी नहीं है, ओके। आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 महीने के अंदर। डेट ऑफ डिपार्चर, पाकिस्तान से आपने कब निकलना है। सिटी ऑफ डिपार्चर अगेन हम कर देते हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट अगेन बिनजियांग। इसके बाद पूछा जा रहा है जी कि इनवाइटिंग पर्सन, चाइना में जो आपको बुला रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कौन है। तो हमारे केस में यूनिवर्सिटी बुला रही है, यूनिवर्सिटी ने हमें एडमिशन लेटर दिया है, JW22 इशू किया है। तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। इन आवर केस वी हैव अ नेम फ्रॉम यूनिवर्सिटी,
सो नेम है मिस ई लियान, और सॉरी मैं भूल गई हूँ, यहाँ पर आप कुछ रिलेशनशिप है कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ वो भी लिखना है। तो हमारे केस में ये टीचर हैं तो हम टीचर लिख देते हैं। ओके, इसके बाद प्रोविंस या स्टेट जो जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस जगह पे जिस यूनिवर्सिटी में, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगेन हमारी प्रोविंस जजांग है। इसके बाद पोस्ट कोड, हमारी यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड है जी, ये हमने इसे पेस्ट कर दिया पोस्ट कोड को। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है चाइना में तो किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो हम लिख रहे हैं इनके फादर का नाम, कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इनके फादर से कॉन्टैक्ट किया जाए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर और ईमेल भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, आपके ट्रैवल के लिए कौन पे करेगा, आप खुद पे कर रहे हैं, कोई और पे कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। तो हमारे केस में इनके भाई पे कर रहे हैं ज़बरान कुरैशी के, तो हम यहाँ पर भाई की अब इंफॉर्मेशन फिल अप करेंगे। ओके, लाजमी नहीं कि आप ईमेल वो एग्जैक्ट लिखें, फ़ोन नंबर एग्जैक्ट लिखते हैं, और ईमेल अगर आपके वालिद का या वालदा का नहीं है तो आप अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, उससे पे मैटर नहीं करता इतना। ओके, इसके बाद जी, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर्स द सेम पासपोर्ट विद यू, नो, हमारे केस में ऐसा नहीं है। इसके बाद सेव, अगेन आपको मैं कह रहा हूँ सेव कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रीवियस ट्रैवल, हैव यू एवर बीन टू चाइना, प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, हैव यू एवर गॉटन अ चाइनीज़ वीज़ा, नहीं जी, पहली बार जा रहे हैं। डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाय अदर कंट्रीज़, हमारे केस में ज़बरान कुरैशी नहीं गए किसी भी कंट्री में तो नो कर लेना है, लेकिन अगर आप किसी कंट्री में गए हैं, अगर उम्रे पे गए हैं या कभी किसी कंट्री में विजिट के लिए गए हैं तो आपने येस करना है, और इसके बाद डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। कंट्रीज़ यू हैव विजिटेड इन द पास्ट 12 मंथ्स, किसी भी कंट्री को विजिट किया लास्ट साल में, नहीं, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आ गया जी अदर इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ चाइनीज़ वीज़ा और डिनाइड एंट्री इनटू चाइना, नो। ये सारी चीज़ें आपको रीड करके मोस्टली केसेस में नो ही हुई। ओके, सो मैं सबको नो कर रहा हूँ। ओके, मोस्टली केसेस में नो ही हैं। और नेक्स्ट, इसके बाद जी हमारे पास है डिक्लेरेशन, कि आप ये एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं या कोई और हैं किसी के बिहाफ पे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि हम फ्रॉम सॉफ्ट कंसल्टेंट्स, हम जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन है वो खुद फिल करते हैं और हम प्रॉपर अपना नाम भी मेंशन करते हैं। सो मैं यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख देता हूँ, फ़ियाज़ मोहम्मद अकील। इसके बाद रिलेशनशिप क्या है जी, कि मैं फ्रेंड लिख देता हूँ कि ये मेरे फ्रेंड हैं। इसके बाद एड्रेस मेरा, देखें आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सेल्फ पे क्लिक करें। ओके, कि आप खुद ही करें। अगर चाहे आप अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही लिखें कि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट। अब भी जी हमारे पास जो मेन चीज़ है ना वो आ गई है अपलोड मटेरियल्स। ये वो चीज़ है जो पहले नहीं होती थी। आप चाइना का वीज़ा अप्लाई करते थे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना पड़ते थे, लेकिन अब ये चीज़ें अपलोड करना पड़ेंगी यहाँ पर। द फर्स्ट थिंग इज़ पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज। आपका जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज है उसको अपलोड करना है। और इस केस में देखें आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह दी गई हैं। इसलिए दी गई है कि पहला पेज तो आपने कंपल्सरी अपलोड करना है, रेड कलर का। मैंने आपको बताया था रेड कलर की चीज़ें जो हैं वो आपको कंपल्सरी हैं। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे किसी और कंट्री के वीज़ास हैं, जितने भी पेजेस के वीज़ास हैं ना, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। हमारे केस में नहीं है जी, सिर्फ इनके पास कोई भी वीज़ा नहीं है, हमारा जो पासपोर्ट है वो ब्लैंक है। सो क्लिक टू अपलोड, और जो फर्स्ट पेज है ना पासपोर्ट का, हमने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके, ये हो गया। इसके बाद द प्रूफ ऑफ लीगल स्टे ऑफ रेजिडेंट स्टेटस इन पाकिस्तान। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप पाकिस्तान में रह सकते हैं? तो चूँकि हम है ही पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, हमारे ज़बरान कुरैशी, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इनका जो ID कार्ड है ना, ID कार्ड, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ID कार्ड की बैक साइड भी लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद जी ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज। अगर आपने नाम चेंज किया था तो कभी ज़िंदगी में, तो आपने यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन नहीं, हमारे ज़बरान कुरैशी पैदा होते ही इनका नाम हमने यही रख दिया था, तो यहाँ पर कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। इसके बाद जी कन्फर्मेशन फॉर्म फॉर स्टडी इन चाइना, यानी आपका JW202 जो है, JW202 एक लेटर होता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजा जाता है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। ओके, सो डजेंट मैटर कि आपके पास वो हार्ड फॉर्म में ओरिजिनल है या नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में है तो वो भी चलता है। सो कंपल्सरी है, क्लिक टू अपलोड पे जाना है। तो मैंने यहाँ पर फोल्डर बना के रखा था JW202, इस पे आप क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। नाउ द फोटोकॉपी ऑफ द एडमिशन लेटर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और स्कूल इन चाइना। ओके, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ से आपको जो एडमिशन लेटर मिला है, लेकिन जब जैसे ही आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए हमारे थ्रू, सॉफ्ट कंसल्टेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो आपको विद इन 1 वीक्स और 2 मोस्टली यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो वो आपको संभाल के रखना है, उसको आपको डिलीट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसे कर दूँगा अपलोड। ओके, इसके बाद नोटिफिकेशन लेटर
ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, CSS स्कॉलरशिप, या आप किसी भी स्कॉलरशिप पे चाइना जा रहे हैं तो जाना है तो अपलोड कर सकते हैं उसको। लेकिन इन आवर केस वी आर सेल्फ फाइनेंस्ड, सो हमने नहीं करना इसके ऊपर क्लिक। इसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर जी आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो है इसकी जो डिटेल है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चेंज होती रहती है इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि 1 साल की आपको 7,50,000 रुपये की जो है ना स्टेटमेंट सालाना वो आपको प्रोवाइड करनी है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट अपनी है, ज़ाती है तो ओके, अगर किसी और की लगा रहे हैं फैमिली में से किसी की, तो आपको साथ में FRC जो होता है ना, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी साथ में ऐड करना है ताकि प्रूफ हो, शो हो कि जिस पर्सन के आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं उनका आपसे क्या रिलेशन है। इनकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ही FRC मौजूद है, हमने पूरा एक PDF बना दिया है तो इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सो यहाँ पर हम क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और कहाँ गया, अच्छा ये हमारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इसको भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओके, इसके बाद वो पूछ रहा है जी अदर, अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं जिनका पर ऑप्शन नहीं था तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इन आवर केस वी डोंट हैव सच थिंग्स, सो सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। ओके, अब जी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है उसको एक बार रीड कर लें, मतलब आप प्रूफ रीडिंग कर लें। ओके, तो मैं एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेता हूँ पूरी एप्लीकेशन की और इसके बाद मिलते हैं। प्रूफ रीडिंग करने के बाद जी मैंने देखा है कि ये सब कुछ ठीक है, तो अब हम करते हैं सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक। ओके, अब आपको ये बता रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। ओके जी, आप चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार आपको पढ़ लेना है, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ गलती है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जी वेज ऑफ सबमिटिंग आपको कह रहे हैं, तो हमने नॉर्मल क्लिक किया है। हम नॉर्मल की जो फ़ी है वो 13,200 रुपये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस की फ़ी 19,800 है। ओके, हमने नॉर्मल पे क्लिक किया। इसके बाद कलेक्शन ऑप्शन बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर एक ही ऑप्शन है। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन नंबर है आपका और आपका जो स्टेटस है वो अंडर रिव्यू है। तो अगर ये रिव्यू पास हो जाता है तो फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद आप जा सकते हैं जारी ऑफिस अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं 1 बाय 1, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ओके, सो व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको जारी ऑफिस के आंसर के लिए वेट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।